गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 60 पढ़ने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में द डाटा अबाउट द टाइप ऑफ सीडीज सॉल्व ऑन द पार्टिकुलर डे एट अ शॉप। मतलब क्या, एक डाटा दिया हुआ है। ये जो चैप्टर है ना काफी आसान है, इसमें क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, बस आपको ढूंढना आना चाहिए। देखो यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है, ये जो है ये इसको डाटा डायग्राम में बनाया हुआ ये डाटा है, सीडीज का है। सीडीज मतलब सीडी आप नहीं समझ सकते होंगे, मतलब क्या सीडी में पहले जैसे मूवी या सॉन्ग बनता था ना, मतलब मूवी फिल्म सॉन्ग, तो सीडी मिलता था, वो सीडी लगा के हम लोग गाना और या फिल्म देखते थे पहले। आप नहीं देखेंगे, हम थोड़ा बहुत देखे, हम भी उतना नहीं देखे, ठीक है। एंड अ पार्टिकुलर डे, एक डे पर, ठीक है, इन अ शॉप, एक शॉप पर, एंड द शो टेबल दिया हुआ, जैसे टाइप ऑफ सीडी, जैसे फिल्मी सॉन्ग है, राइम है, भजन है, गेम है, भी सीडी, ये क्या होता है पता नहीं, आप कुछ मान लेना। जैसे नंबर ऑफ सॉल्ट, उस दिन बिक्री क्या हो, इतना बिक्री हुआ, मतलब क्या 570 47 28 52 184 104, ठीक है, और 6 तो बेचा गया है, ठीक है। तो देखिए अब इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए में क्या कह रहा है, कह रहा है विच टाइप ऑफ सीडी सॉल्व द लिस्ट। लिस्ट मतलब होता है सबसे कम, लिस्ट का याद रखना आप हिंदी में, सबसे कम जो है कि कौन सा सीडी जो है कि बिका है। तो सबसे कम देखिए इसमें सबसे कम कौन है, राइम का बिका है, राइम, राइम का जो सीडी है सबसे कम बिका है। आपको राइम डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। ये हो गया। बीम देखिए कर बाय हाउ मच डज द हाईएस्ट सेलिंग types of CD outsell the second and third highest types taken together। कह रहा how much does the highest selling मतलब सबसे ज्यादा types of CD and करा कि the second and third highest types of together and types, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मच डज द हाईएस्ट सेलिंग टाइप ऑफ सीडी आउटसेल द सेकेंड एंड द थर्ड, हाउ मच। तो देखिए सेकेंड और थर्ड जो हाउ मच मतलब क्या, देखिए सबसे ज्यादा कौन बिका है, तो फिल्मी सॉन्ग, तो इसको अभी नहीं लेना। सेकेंड सबसे ज्यादा और थर्ड जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि कौन बिक्री हुआ। तो करा हाउ मच टाइप ऑफ द सिटी ऑफ सेकेंड एंड थर्ड हाईएस्ट टाइम टू टेकन टुगेदर। तो देखिए इतना है और इतना, ये देखिए VCD और ये जो है कि हाउ मच कह रहा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए गेम के लिए कितना बिका है, गेम का तो 184, उसके बाद VCD कितना बिका है, तो 106। तो हाउ मच हो जाएगा, हाउ मच मतलब दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 184 और प्लस क्या हो जाएगा 106, 6 4 10 का 0 कैरी 1 हुआ। उसके बाद देखिए 819 और 200 कितना हो जाएगा 90, 290 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट सेलिंग टाइप्स ऑफ सेल एंड छोड़िए सी नंबर देखिए करा व्हाट टाइप ऑफ द टोटल सीडी सॉल्व, मतलब सॉरी टोटल जो है कि कितना सीडी बिका है, तो सबको आपको ऐड कर दीजिए डायरेक्ट। 547 है प्लस 28 है प्लस 52 है प्लस 184 है प्लस 106 है, सबको ऐड कर देंगे। सबको ऐड करेंगे ना तो 900 आ जाएगा 17। सबको ऐड कैसे करना है इससे, ये देखिए 7 8 15 15 और 2 17 17 4 21 21 और 6 27 का 7 कैरी 2 हुआ। सबको ऐड कर दोगे ना तो इतना आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है, काफ़ी आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि द डाटा ऑन द एज ऑफ द स्टूडेंट सेलेक्टेड ऑफ द जिम्नास्टिक ट्रेनिंग इज कलेक्टेड एंड अरेंज्ड इन द टेबुलर फॉर्म। तो देखिए एज दिया हुआ है 5 6 7 8 9 और हाउ मच स्टूडेंट, तो मतलब 5 का एज में देखिए सेलेक्टेड है जिम्नास्टिक के लिए, मतलब जो होता है ना स्कूल में कुछ खेल कूद का प्रतियोगिता होता है उसके लिए। तो 17 से एज अगर 6 का स्टूडेंट है तो 20 है, 7 का मतलब एज अगर जिसके बच्चे का 7 है तो 11 है, 8 है ईयर तो 6। ये अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, 2 का ए में कह रहा है कि एंड द हाउ मैनी सेलेक्टेड वेयर 8 ईयर्स ओल्ड, 8 साल के जो बच्चे हैं उस कितने स्टूडेंट है, सॉरी तो 6 स्टूडेंट लिख देंगे, 6 स्टूडेंट, ठीक है, 6 स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद बी में देखिए, यह देखिए बहुत आसान है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ तो उसको हम लोग इस हिसाब से बना लेते हैं। आगे देखिए बी में क्या है, तो कह रहा है द हाईएस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट व्हाट एज द सेलेक्टेड, सबसे ज्यादा जो है कि स्टूडेंट कौन से एज का सेलेक्टेड है,
तो सबसे ज़्यादा देखिए ये 20 जो दिया हुआ है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है और कितना 6 ईयर्स स्टूडेंट। आपको इसमें कुछ नहीं लिखना है, बस जो क्वेश्चन में है टू द पॉइंट आपको लिख देना। क्या हो जाएगा 6 ईयर स्टूडेंट, 6 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट, ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट्स आपको लिख देना है। समझ गए। बी हो गया। बी के बाद देखिए सी कह रहा है कि व्हाट आर द परसेंटेज दोज सेलेक्टेड वेयर 8 ईयर्स ओल्ड। उसमें टोटल परसेंटेज क्या है 8 ईयर्स जो स्टूडेंट है। तो देखिए परसेंटेज कैसे निकालेंगे, टोटल हम लोग करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो परसेंटेज के लिए आपको क्या करना है, परसेंटेज के लिए एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। जिसका कह रहा है मतलब हुईच जो भी कह रहा है जिसका, उसको टोटल में हम मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, ठीक है। तो हुई में देखिए 8 ईयर्स स्टूडेंट कितना है आखिर, तो 8 ईयर्स स्टूडेंट 6 है, ठीक है, 6 है, 6 8 ईयर्स स्टूडेंट कितना है 6। उसके बाद टोटल कितना है पहले लिख देते हैं 6 और टोटल कितना दिया हुआ, टोटल हम लोग टोटल को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 37 और 37 और 11, तो 37 और 11 आ जाएगा कितना 8 48। उसके बाद 6 6 12 आ जाएगा 2 6, तो कितना है तो 60 है। मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना बार में ये कैंसिल होगा, 1 0 0 कैंसिल और 6 6 कैंसिल, तो कितना बचा 10%। 10% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन आसान है, इसमें कोई टफ है ही नहीं, सब जो है कि बेसिक क्वेश्चन एकदम सुंदर क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल of a small colony near an airport are record are arranged in the following table। जैसे एक एयरपोर्ट है, जैसे पीपल ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन, जैसे पायलट है 12, एयर होस्टेट है 16, इंजीनियर है 18, टीचर है 3 और मैकेनिक है 27, ठीक है। डिफरेंट ऑक्यूपेशन एक एयरपोर्ट के जो स्मॉल कॉलोनी है, कॉलोनी होता है क्या जहाँ पे मतलब क्या लोग मतलब क्या कॉलोनी होता है, छोटा सा एरिया रहता है उसमें जो टोटल लोग रहते हैं, ठीक है, लोग रहते हैं। जैसे पायलट देखिए इतना है, उसका एयर होस्टेस इतना है, ठीक है, टोटल ऑक्यूपेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए सॉल्व करते हैं। तो 3 का ए में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन और बी में क्या कह रहा है। तो देखिए ए में कह रहा है द पीपुल ऑफ व्हिच ऑक्यूपेशन आर द लीस्ट नंबर इन द कॉलोनी। सबसे कम देखिए कौन है, तो सबसे कम 3 है, तो कौन है वो 3, तो टीचर लिख देंगे, टीचर, टीचर सबसे कम उस कॉलोनी में है, ठीक है। द पीपल ऑफ द व्हिच ऑक्यूपेशन आर द मोर एंड द ट्वाइस द नंबर ऑफ द पायलट्स इन द कॉलोनी। कह रहा है कि जो कि कौन से मतलब क्या कौन से पीपल के ऑक्यूपेशन टाइप के लोग हैं जो कि मोर देन ट्वाइस मतलब पायलट से दोगुना है, दोगुना से भी अधिक है। तो देखिए पायलट का कितना, इसका 12 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 24 से अधिक देखिए कौन में है, तो सिर्फ एयर हॉस्टेस ही है, लिख देंगे एयर हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस। एयर हॉस्टेस कौन होते हैं वो नहीं बोलते, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। आप कभी अगर एरोप्लेन में चढ़े होंगे तो देखते होंगे, या नहीं तो आप सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब पर एयर हॉस्टेस, ठीक है। ऐसा आप देखिए जानने की कोई ज़रूरी नहीं, बस समझना। मैकेनिक हुए ये सब जो इंजीनियर वगैरह होते हैं, ये सब इंजीनियर हुए सब ये है, आपको ये जानना नहीं है बिल्कुल। जो क्वेश्चन कह रहा है ना उसको देखिए, ये जो है कि इसको हिंदी में समझना बहुत ज़रूरी है। इसको आप अगर नहीं समझे हिंदी में या नहीं तो अपने लैंग्वेज में आपको अगर नहीं समझ में आया तो बना ही नहीं पाओगे, आप जानते हुए भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में द टाइम टेकन इन मिनट्स, ये मिनट्स में दिया हुआ बाय स्टूडेंट टू सॉल्व 15 सम्स आर गिवन, मतलब क्या 15 सम्स आर गिवन बिलो। टाइम टेकन जो है कि सॉल्व करने 15 जो है कि सम मतलब जोड़ने को दिया गया, जिसमें 2 मिनट्स 3 मिनट्स 15 मिनट्स सबको लगा है। अरेंज द डाटा, इसको क्या करना, अरेंज द डाटा असेंडिंग ऑर्डर। तो 4 में देखिए क्या, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ये देखिए सबसे छोटा इसमें आखिर कौन है, तो 2 है, 2 लिख देंगे। 2 के बाद देखिए खोजिए कि और भी कहीं 2 पर 2 दिया हुआ है, ये थोड़ा ध्यान से आपको बनाना है। 2 2 2 2 2 नहीं है, कॉमा लगा देंगे। 2 के बाद देखिए 3, इससे बड़ा क्या 3 होगा ना, और भी 3 है, 3 लिखते चलिए 3। फिर देखिए यहाँ पर क्या है 3, ठीक है। 3 के बाद देखिए कितना है, ये 4 है, ये 4 है, तो लिख देंगे ये, और ये 4 हुआ, 4 हुआ, ठीक है। 4 के बाद देखिए क्या है, ये 5 है, उसके बाद 5 है, 5 है, तो कितना 4 बार क्या है 5 है, ठीक है। 5 के बाद देखिए कितना है 6, ये भी 6, 2 बार 6 है,
तो लिख देंगे 6 6, ठीक है। फिर 7, उसके बाद 7, तो हम लोग लिख देंगे 7, फिर 7। उसके बाद देखिए 8 कितना है, देखिए ये क्यों हम लोग बना रहे हैं आगे आपको समझ में आ जाएगा आखिर ये क्यों ऐसे बना रहे हैं। टोटल आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 15 है टोटल हम लोग बनाए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बनाया हुआ एकदम झक्कास। अब जो है कि आपको एक टेबल बनाना, ठीक है, इस तरह टेबल बनाना, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेबल बना ले, टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए टाइम टेकन, यहाँ पे टाइम टेकन फॉर सम और नंबर ऑफ सम्स। तो नंबर ऑफ सम्स जो है कि हम लोग क्या करेंगे, टाइम टेकन फॉर एक ऐसे एक डाटा तैयार करेंगे, ऐसे इस तरह टेबल बनाएंगे। आप स्केल का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए एक क्या बनाएंगे, अपने मन से कुछ बना देंगे। टाइम टेकन इन मिनट्स लिख देंगे, टाइम टेकन इन मिनट्स, या नहीं तो या लिख सकते हैं टाइम टेकन इन मिनट्स, नहीं तो कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 2 टाइम्स, उसके बाद देखिए इन मिनट्स लिखेंगे, टाइम टेकन, टाइम टेकन, टेकन इन मिनट्स, इन मिनट्स। तो मिनट्स में देखिए टाइम टेकन कितना है, और उसके बाद नंबर, या लिखेंगे नंबर ऑफ सम्स, नंबर ऑफ सम्स, ठीक है। तो देखिए ये टोटल दिया हुआ है 15, तो क्या करेंगे, देखिए 15 नहीं लिखेंगे, जो टाइम टेकन है मिनट्स 2, 2 कितना टाइम्स लगा, तो 1 टाइम्स 1 लिख देंगे। 3 3 3 ऐसे लिख देंगे, 3 कितना टाइम्स है, तो 1 2 3 3 टाइम्स है 3। थोड़ा सा देखिए हो सकता है आपको दिक्कत हो। 4 देखिए 4 जो टाइम मिनट्स है कितना स्टूडेंट लिया 1 2, 2 लिख देंगे, ठीक है। 5 देखिए 1 2 3 4, तो 5 लिख देंगे पहले, तो 4 टाइम्स लग रहा है। 6 देखिए कितना है 2 टाइम्स 2 टाइम्स। 7 कितना है, तो 7 2 टाइम्स। 8 कितना है 1 टाइम्स 1 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे आपको बना देना है, काफ़ी आसान है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एक बार हो मतलब ऐसे बना लोगे ना तो सारा क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। 4 हो गया, 4 के बाद देखिए 5, क्या है 5 में, तो है द नंबर ऑफ द विकेट्स एंड द टेकन बाय द बॉलर इन द 15 कॉन्जिक्यूटिव मैच, मतलब 15 जो मैच है एक बॉलर जो है कि विकेट लिया है, ठीक है। अरेंज द डाटा डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या, पहले बड़ा लिखना है उसके बाद उससे छोटा, तो सबसे पहले 5 लिखिए, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिख देना है, डिक्रीजिंग 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 ऑर्डर, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख के ऐसे करना। अब देखिए ऑर्डर में कैसे लिखेंगे डिक्रीजिंग, पहले सबसे बड़ा खोजिए, तो सबसे बड़ा इसमें आखिर कौन है, तो सबसे बड़ा 8 है, लिख देंगे 8, ठीक है, कॉमा लगा देंगे, 8 खत्म। 8 के बाद देखिए कितना है 6, फिर से देखिए 6, 2 टाइम्स 6 है, लिख देंगे 2 टाइम्स 6 6, ठीक है। 6 हो गया। अब देखिए क्या है 5, 5 5 है सिर्फ, 5 लिख देंगे, ठीक है। 5 के बाद देखिए 4, यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर भी 4, 3 टाइम्स 4 है, 3 टाइम्स 4 है, 3 टाइम्स 4 है, तो 4 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। 4 हो गया। 4 के बाद देखिए कितना है 3, 1 2 3, 3 2 टाइम्स है, 3 लिख देंगे, 3 3, ठीक है। 3 हो गया। उसके बाद देखिए 2, फिर 2, हाँ हो जाएगा 2, 2 2, ठीक है। 2 के बाद देखिए क्या होगा 1, 1 एक ही बार है, तो 1 एक ही बार लिख देंगे। उसके बाद देखिए 0 कितना बार है, तो 1 2 2 टाइम्स है, तो 0 2 टाइम्स आपको लिख देना है, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब देखिए टेबल कैसे इसका बनाएंगे, तो टेबल बनाएंगे यहाँ पर जैसे कि नंबर ऑफ विकेट्स एक ऐसे बना लेंगे, नंबर ऑफ विकेट्स, नंबर ऑफ विकेट्स ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ विकेट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है कि कितना विकेट्स आखिर लिया है, तो इन अ मैच। अब उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ विकेट्स हुआ ना, ये 2 3 ये 5 लिया हुआ है विकेट्स, टेकन अब कितना लिया गया है, और टेकन मतलब गिराया गया, टेकन जैसे ना होता है कि जसप्रीत बुमराह जी इतना विकेट लिए हैं, वैसे जैसे देखिए 8 विकेट्स कितना बार लिए हैं, तो 1 टाइम्स। उसके बाद देखिए 6 विकेट कितना 2 टाइम्स लिए हैं। उसके बाद देखिए 5 विकेट्स कितना लिए हैं 1 टाइम। 4 विकेट कितना 1 2 3 टाइम्स 3 टाइम्स। उसके बाद देखिए 3 टाइम्स कितना विकेट लिए हैं, मतलब 3 विकेट कितना 2 टाइम्स। फिर 2 विकेट कितना लिए हैं 2 टाइम्स। 1 विकेट 1 टाइम्स, और 0 विकेट कितना है 2 टाइम्स। ऐसे आपको दर्शा देना,
ठीक है, बस डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। इंक्रीजिंग कह रहा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, और डिक्रीजिंग क्वेश्चन में ही कहेगा, आपको वैसे ही सॉल्व कर देना। काफ़ी आसान है ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द नंबर ऑफ टीचर इन अ स्कूल ऑफ अ टाउन हेयर। देखिए एक जो स्कूल है इन दी स्कूल, एक शहर है, उसमें नंबर ऑफ टीचर कितने हैं, तो 22 है, 38 है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट दिया हुआ, मतलब टोटल दिया हुआ। करा अरेंज द डाटा इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिख देना है और उसको दर्शा देना। ठीक है, ऐसे ऐसे सॉरी लाइन से खिंचाएगा। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे पहले छोटा खोजेंगे, सबसे छोटा इसमें आखिर कौन दिख रहा है आपको, तो 20 लिख देंगे यहाँ पर, और लिखते हुए क्रॉस कर देना। इसमें देखिए और भी 20 है कहीं पर, नहीं है, 20 लिख देना। ठीक है, 20 के बाद क्या हो जाएगा, तो 22 होगा, 21 भी होगा लेकिन बीच में नहीं दिया हुआ, तो 22 22 22 3 टाइम्स दिया हुआ। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखने आता होगा, 22 22 3 टाइम्स हो गया 22। उसके बाद देखिए 22 के बाद कितना हो जाएगा, 25 25 25 25 25 हुआ, फिर 25 कितना 1 2 3 4 टाइम्स है 25 25 25 25। ठीक है, 25 के बाद कितना हो जाएगा, 25 हो गया। और अब थोड़ा सा और देखना आपको, दिखा 35 देखिए है ना, 35, तो 35 35 35 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स 35 35 35। ठीक है, अब देखिए 36 36 36 3 टाइम्स है, 36 36 36 36। ठीक है, हो जाएगा 36 38 38। अब लिख देंगे 38, यहाँ पर भी 38 है, तो 38 आपको लिख देना, यहाँ पर 38 और यहाँ पर 30, सबको मल्टीप्लाई कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। आपको टेबुलर फॉर्म में बनाना, हाउ मेनी स्कूल्स हैव गिवन बाय नंबर ऑफ टीचर। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ नंबर ऑफ टीचर एक तरफ बनाएंगे, नंबर ऑफ टीचर और नंबर ऑफ स्कूल। ठीक है, तो देखिए स्कूल में ही टीचर होंगे, तो देखिए 20 जो टीचर है एक ही स्कूल में है। उसके बाद 22 देखिए टीचर जो है कि 22 टीचर कितने 3 स्कूल में है 3। फिर देखिए 25 जो है कि कितना 1 2 3 4 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 35 जो है कि कितना 3 टाइम्स। उसके बाद 36 जो है कि कितना 3 टाइम्स। 38 कितना है 2 टाइम्स। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, काफ़ी आसान है, ऐसे आपको सॉल्व कर देना। आप देखिए काफ़ी आसान है, ये सब जो क्वेश्चन है काफ़ी आसान, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको तरीका आना चाहिए, किस तरीका बनाया जाता है इस तरह का। देखिए राइटिंग पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। राइटिंग क्यों खराब हुआ, कि एक तो पेन अच्छा नहीं है, ढंग से पेन चलता ही नहीं है, और जो है कि बार बार नहीं, ये जो टेबल है ट्राइपॉड, उस पर हाथ अगर दबा के लिखते हैं तो टेबल हिल जाता है। ठीक है, ट्राइपॉड का जो कुछ है नट बोल्ट, उसमें कुछ आ गया है ढीला, अब मुझे उसको ठीक करना ही नहीं आता है, तो इसीलिए हो जाता है राइटिंग खराब। ठीक है, राइटिंग पे नहीं जाना, आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब रखना। ठीक है, ऐसे आपका बन गया। तो अगले चैप्टर में हम लोग देखिए आप बुक खत्म ही करने वाले हैं पूरा। तो अब अगले चैप्टर में हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ये भी काफ़ी आसान है और सुंदर चैप्टर है। किधर है, तो ये चैप्टर 61 चैप्टर है, ये भी काफ़ी आसान, क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ। ठीक है, कहीं पर भी आपको पिछले चैप्टर में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मिलेंगे इस चैप्टर में आप डायरेक्ट अगले दिन। ठीक है, बाय।